जी प्रणाम। मैं संदीप कुमार, मदुरना पंचायत मुखिया प्रत्याशी अर्थात प्रदीप सर का भाई संदीप सर। मैं आप लोग को हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। मैं आज आप लोग को कुछ खास बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे आप लोग को जानना अति आवश्यक है। बताने का प्रयास यही कर रहा हूँ कि 20 वर्ष में हमारे मदुरना पंचायत में क्या हुआ। 20 वर्ष में हमारे मदुरना पंचायत में क्या हुआ। नंबर 1, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं। नंबर 2, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हुआ? नहीं। नंबर 3, बाढ़ के पानी का निकासी का प्रबंध हुआ? नहीं। नंबर 4, शिक्षा पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया गया? नहीं। नंबर 5, पंचायत के किसी गांव का भी नली गली सही से बना है? नहीं। नंबर 6, निस्वार्थ किसी का सेवा हुआ? नहीं। नंबर 7, पंचायत में एक भी लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय का व्यवस्था हुआ? नहीं। नंबर 8, बच्चों के लिए खेल कूद का व्यवस्था हुआ? नहीं। आखिर ये सब कौन करेगा? मुखिया नहीं करेंगे तो विधायक, सांसद या मंत्री लोग करेंगे? नहीं। इसे पंचायत लेवल का प्रतिनिधित्व करने वाला मुखिया करेंगे। लेकिन ये सब इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनको केवल बिजनेस करना है। इनको इससे क्या मुनाफा और क्या फायदा होने वाला है? इससे तो फायदा और मुनाफा केवल गरीब लोगों को होगा, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। गांव के 2-4 व्यक्ति लोग रुपया पैसा लेकर अपना और अपने गांव का बहुमूल्य वोट बेच देंगे और फिर वही अयोग्य आदमी मुखिया बन जाएंगे और वही करेंगे जो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए आप लोग को एक नेक, ईमानदार और शिक्षक संदीप सर को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि संदीप सर को वोट दीजिए, लेकिन मैं भी यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप संदीप सर को वोट क्यों दीजिएगा। मदुरना पंचायत में बहुत सारे मुखिया प्रतिनिधि से आ रहे हैं, लेकिन उस सभी को हटाते हुए संदीप सर को ही क्यों चूज करना चाहते हैं और संदीप सर को ही क्यों चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो संदीप सर को वोट देने का कई कारण होगा, जिसमें कारण नंबर 1, मैं अर्थात संदीप सर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। नंबर 2, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था बाहा के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से, और साथ ही साथ मैं प्रयास यह करूंगा कि जो डैम का बांध, जो डैम है वहां से जो पानी का निकासी नहर में होता है नदी के माध्यम से, वह नदी के माध्यम से डायरेक्ट नौडियाँ मझुई होते हुए, नौडियाँ होते हुए डायरेक्ट सिरसी तालाब में गिरे और उस तालाब के माध्यम से मदुरनी का भी सिंचाई हो, मदुरना का भी सिंचाई हो, सिरसी का भी सिंचाई हो, साथ साथ नंदना का भी सिंचाई हो और शाहपुर का कौड़िया चक का भी सिंचाई हो, नौडिया का भी सिंचाई हो। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक फायदा और मुनाफा हमारे मुखिया समय में हो। नंबर 3, बाढ़ के पानी का निकासी का प्रबंध करूंगा। आज देख रहे हैं कि बाढ़ के कारण हमारे मदुरना पंचायत का बहुत सारे फसल नष्ट हो गया। यही प्रयास करूंगा कि हमारे पानी का निकासी स्वच्छ रूप से हो, जहां भी हम उसको निकालने का प्रयास करेंगे वो वहीं निकले, और ये भी प्रयास करूंगा कि वो पानी को रोक करके हम उस पानी का आने वाला समय में लाभदायक उत्पन्न करूं, यानी फायदा का मुनाफा पर्याप्त करूं, क्योंकि वह पानी यदि व्यर्थ बह जाएगा तो आने वाला समय में हमको उसका तकलीफ उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि पानी को निकासी करते हुए भी हम पानी को रोकने का प्रयास करूंगा। नंबर 4 यानी 4,
शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा। मैं आज देख रहा हूं कि मधुरना पंचायत में जो भी लोग मुखिया से आ रहे हैं उन्हें शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, केवल बिजनेस से संबंध है, केवल अपने निजी स्वार्थ से संबंध है। अब सोचिए, मेरे देश का विकास तभी होगा जब शिक्षा अच्छा से कायम रहेगा। मेरा विकास तभी हो पाएगा जब हम लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे। हम हो या कोई व्यक्ति हो, यदि अपने पीढ़ी को बदलना चाहेगा तो तभी बदल पाएगा जब वह पढ़ेगा लिखेगा। वह किसी के बात का जवाब तभी देगा, तर्क वितर्क तभी करेगा जब वह शिक्षित बनेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी मधुरना पंचायत में मुखिया हैं वो पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग हैं मुखिया से, जो मुखिया से प्रतिनिधि आ रहे हैं, यानी मुखिया का प्रतिनिधि बन करके आ रहे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन बेचारे वो चाहते हैं कि वोट हमको मिले, लेकिन शायद उनको मिले या ना मिले वो अलग बात है। लेकिन मैं संदीप कुमार, मैं आप लोग को ऐलान करके कहता हूं कि आप संदीप सर को वोट दीजिए या वैसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो व्यक्ति पंचायत के भविष्य को समझता हो। यदि आपको लगता है कि संदीप सर से भी कोई बेटर है, संदीप सर से कोई अच्छा है मधुरना पंचायत में मुखिया प्रत्याशी से, तो आप बिल्कुल उन्हें वोट दीजिए, क्योंकि आपको हमसे संबंध नहीं है, आपसे हमसे लेन देन नहीं करना है। आपको मधुरना पंचायत के भविष्य से लेन देन करना है, मधुरना पंचायत के भविष्य को देखते हुए वोट करना है। इसलिए आप उन वैसे लोग को वोट करें जो आपके भविष्य को, अर्थात आपके बच्चे के भविष्य को कायम रख सके, आपके बच्चे के शिक्षा पर विशेष ध्यान दे सके। उसके बाद नंबर 5 में देखेंगे, 5 में पंचायत के प्रत्येक गांव में नली गली सही से और वैज्ञानिकरण द्वारा बनाने का प्रयास करूंगा। आज मैं देख रहा हूं कि जितना पानी निकलना चाहिए नली से, गली जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो गली नली बनाने वाले हैं, उनको ये भी पता नहीं है अभी कि किस तरीका से, किस ढंग से बनाया जाए। बाएं तरफ को ऊंचा करना है या दाएं तरफ को ऊंचा करना है। यदि मोड़ आ गया तो उस मोड़ पर क्या करना है, किधर ऊंचा करना है, बाएं तरफ या दाएं तरफ। यार कहना ये चाह रहे हैं कि हम ये देखना है कि किस एंगल से, यानी एंगल मतलब कि किस कोण से हमें कैसे पानी को निकासी करना है और किस ढंग से हमें गली का निर्माण करना है। तो ये बिल्कुल सही ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद निस्वार्थ किसी का सेवा करेंगे। मैं संदीप सर और भैया प्रदीप सर के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे कि आज से नहीं, हमको लग रहा है कि हमारे माता पिता जिस हिसाब से हमें सेवा का मौका दिए हैं, हमारे बड़े भैया जिस हिसाब से हम लोग को, दोनों भाई को सेवा का मौका दिए हैं, हमारे गांव घर जिस हिसाब से हम लोग को सेवा का मौका दिए हैं, हम लोग करीब करीब बचपन से ही निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं। और हम लोग को चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से आज मैं सेवा कर रहा हूं वैसे कल भी सेवा करूंगा। जीतना हारना एक अलग जगह है। आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे पंचायत और ब्लॉक स्तर पर, जिस दिन हम अपने प्रतिनिधित्व को संभालेंगे यानी मुखिया बनेंगे, मैं बिल्कुल ये आप लोग को आश्वासन देना चाहता हूं और देने का प्रयास करूंगा कि ब्लॉक स्तर तक किसी का और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे, आज मेरा कोई आवाज़ नहीं सुनेगा, लेकिन जिस दिन मैं मुखिया बनूंगा उस दिन मेरा आवाज़ लाखों लोग सुनने के लिए तैयार होंगे। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि जो हमारे ब्लॉक स्तर पर या हमारे जिला स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसे मैं खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद नंबर 6 या 7, पंचायत में लाइब्रेरी का व्यवस्था करूंगा। आज देख रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय का कोई व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो व्यक्ति मुखिया बन जा रहा है उसे यह भी पता नहीं है कि लाइब्रेरी होता क्या है, पुस्तकालय होता क्या है। लेकिन आज मैं जानता हूं पुस्तकालय के बारे में। जो पढ़े लिखे हैं मधुरना पंचायत में 1-2 लोग आए हुए शिक्षित लोग प्रतिनिधि से, मुखिया प्रत्याशी से, वो जानते हैं कि लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, क्योंकि लाइब्रेरी उसके लिए अति आवश्यक होता है जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हमें और हमारे गरीब व्यक्तियों को, बच्चों को लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है। कारण हम
आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें बुक पढ़ना है बीपीएससी का या दरोगा का या यूपीएससी का, जेपीएससी का, मतलब बहुत सारे बुक हमको चाहिए। नीट का चाहिए, आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का चाहिए, एयरफोर्स नेवी का चाहिए, लेकिन बुक अवेलेबल नहीं है। मेरा इच्छा है कि मैं एयरफोर्स नेवी बनूं, मेरा इच्छा है कि यूपीएससी का तैयारी करूं, मेरा इच्छा है कि एमबीबीएस बनूं, लेकिन कोई हमें डायरेक्शन, कोई हमें दिशा निर्देशक ही नहीं मिल पा रहा है, हमें बुक ही नहीं मिल पा रहा है। तो हम जब बुक हमको नहीं मिलेगा, हम पढ़ेंगे नहीं, तो आखिर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये वही व्यक्ति कर पाएगा जो शिक्षित होंगे, जो जानते होंगे कि लाइब्रेरी होता क्या है, अर्थात पुस्तकालय होता क्या है। तो जिस दिन मैं मुखिया बनूंगा, कुछ करूंगा या ना करूंगा, लेकिन अपने मधुरना पंचायत में एक लाइब्रेरी और इसी के साथ साथ मधुरना के साथ साथ एक हाटा, यानी ये नगर निगम होने जा रहे हैं मधुरना पंचायत के बगल में हाटा गांव अर्थात हाटा बाजार में एक लाइब्रेरी का व्यवस्था करूंगा। वो लाइब्रेरी व्यवस्था केवल मधुरना पंचायत के लिए नहीं, हमारे हाटा नगर के लिए, यानी जो भी हाटा के आसपास में है वो सभी के लिए लाभदायक होगा। जो गरीब बच्चा होगा वो हाटा लाइब्रेरी में जाएगा और पढ़ेगा। वहाँ कोई व्यक्ति विशेष का लाइब्रेरी नहीं होगा, वो बस केवल और केवल वो हाटा के नाम पर होगा। जो हाटा के आसपास में जितने भी पंचायत हैं, गांव हैं, वो जा करके उस लाइब्रेरी में स्वेच्छा मन से पढ़ सकते हैं। वो हम पूरा प्रयास करेंगे कि मुखिया बनने के बाद वो हम एक मधुरना पंचायत में और एक हाटा में लाइब्रेरी का खोलने का प्रयास करूँगा। नंबर 7 या 8, बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था करूंगा और वर्ष में एक बार प्रतियोगिता कराऊंगा और प्रोत्साहन करूंगा। ये इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जब तक ले कोई टैलेंट बच्चा को, कोई एक योग्य बच्चा को हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हम लोग जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पीरियड में एक कभी कभी सप्ताही या 15 दिन पर टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट लेने के बाद उनको हम कुछ इनाम का प्रोत्साहन करते हैं। इसलिए प्रोत्साहन करते हैं कि यदि 100 बच्चा है, 100 बच्चा में 2 बच्चा को हम इनाम देंगे, तो जो 98 बच्चा होंगे वो प्रयास करेंगे कि जब हम अच्छा नंबर लाएंगे तो हमको भी इनाम दिया जाएगा। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि वर्ष में एक बार प्रतियोगिता करा करके और एक जो तेजस्वी स्टूडेंट होंगे, जो अच्छे खासा स्टूडेंट होंगे, उनको 10-5 हज़ार से सम्मानित करूंगा और सम्मानित कर करके उनको प्रेरणा दूंगा कि आप आगे बढ़िए। उसके बाद मैं एक चीज़ और करूंगा कि जो व्यक्ति योग्य है, देख रहे हैं कि बीएड करने लायक है या जीएनएम करने लायक है या कोई ऐसा कोर्स करने लायक है, उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसे किसी तरह सरकारी माध्यम से पैसा फंड के माध्यम से उसे दिलवा करके मैं प्रयास करूंगा कि वो व्यक्ति या तो बीएड करे या तो वो व्यक्ति जीएनएम करे या वो व्यक्ति जिस लाइन में जाना चाहता है पढ़ाई के क्षेत्र में, वो पैसा भरपूर लगा करके वो आगे बढ़ सके। मैंने ये पूरा प्रयास करूंगा कि वो बच्चा का किसी तरह एजुकेशन आगे बढ़े, एजुकेशन घटे नहीं, रुके ना। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मधुरना पंचायत में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंदर क्वालिटी रहते हुए भी कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी चाहते तो हैं कि हम बीएड करें लेकिन पैसा के अभाव में बीएड नहीं कर पा रहे। तो हम उस पीरियड में क्या करेंगे, जितने भी बीएड वाले लोग होंगे उन्हें हम एक जगह एकत्रित करेंगे और उसमें से हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद जो व्यक्ति सफल होगा, यानी नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होगा, उसके उस स्थिति के अनुसार उन्हें हम 1 लाख 2 लाख का इनाम भी देंगे कि वो व्यक्ति जा करके और अच्छा से बीएड कर ले और बीएड करके अच्छे शिक्षक का निर्माण करे, अच्छे शिक्षक बने और अच्छे शिक्षक बन करके वो अपना शिक्षक का भूमिका अदा करे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन मैं मुखिया बनूंगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका बेटा, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका नाती होने के माध्यम से, कि जिस हिसाब से मधुरना पंचायत में हमारा विकास रुका हुआ है, उस विकास को रोकने के रूप में जो खत्म हुआ है, उस विकास को वहीं से उस व्यक्ति को जड़ से हटा करके और तीव्र गति से विकास को तैयारी कर दूंगा कि नहीं, मेरा मधुरना पंचायत का विकास बहुत तीव्र गति से हो। उस तीव्र गति में हम क्या करेंगे, जो गार्जियन होंगे उन्हें भी हम प्रयास करेंगे सजेशन देने का कि जो भी आपके पास बच्चा है उसे दुलार प्यार कीजिए, उसके सामने वैसे वस्तु का प्रयोग न करें जो उसके सेहत के लिए या उसके भविष्य के लिए हानिकारक हो। बच्चे को भी प्रयास करेंगे कि बाबू ये गार्जियन है या कोई भी गार्जियन के तुल्य है, तो उसको तुम सम्मान करो और सम्मान करके उसको आगे बढ़ाओ। क्योंकि यदि तुम उसको
तुम यदि बच्चा के लिए यदि बच्चा गार्जियन को सम्मान नहीं देगा तो गार्जियन भी बच्चे को सम्मान नहीं देंगे। इसलिए यदि सम्मान नहीं देंगे तो बच्चा का विकास वहीं पर रुक जाएगा। यानी मैं प्रयास करूंगा कि बच्चा गार्जियन को सम्मान दे और गार्जियन बच्चे को सम्मान दे। यानी हम किसी तरह ये क्या करेंगे, एक जगह सभी लोग को एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। वो क्या करेंगे, किसी तरह क्या बोलते हैं हम, जुलूस के माध्यम से या किसी तरह पर हम लोग क्या करते हैं, कोई जयंती मनाते हैं, जयंती के माध्यम से एक दूसरे का शिक्षा का आदान प्रदान कराने का प्रयास करेंगे। यानी प्रयास हमारा ये जारी रहेगा कि यदि हमारे पास ज्ञान होगा तो हम उनको देंगे, यदि उनके पास ज्ञान होगा तो वो ज्ञान हमको देंगे। इस माध्यम से हम लोग का विकास अवश्य आगे बढ़ेगा। APJ अब्दुल कलाम साहब का एक मुझे बातें याद आ गया, यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। यदि मतलब हमारे कहने का मतलब है कि APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर सम्मान नहीं करेगा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के एक मिसाइल मैन, जिनको हमारे देश का सुदृढ़ और विदेशों में स्थान प्राप्त हुआ है, हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब को, उन्होंने ये बात अपने मुख वाणी से बताया है कि यदि हमको आदर सम्मान चाहिए तो हमें स्वतंत्र रहना होगा, किसी के अंदर रह करके काम नहीं करना होगा। यानी हम इनके माध्यम से हम भी ये प्रेरणा करना चाहते हैं कि जिसको आप वोट देना चाहते हैं बिल्कुल आप उन्हें वोट दीजिए, लेकिन आप उन्हें वोट दीजिए जिनसे आपको प्यार है, जो आपके पंचायत के स्तर को समझते हो, जो पंचायत के विकास को आगे बढ़ा सके, आप उन्हीं को वोट दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संदीप सर ही अच्छे हैं, नहीं, संदीप सर से यदि कोई अच्छा है तो बिल्कुल आप उन्हें वोट दीजिए। नहीं, यदि संदीप सर से कोई अच्छा नहीं है, संदीप सर ही अच्छे हैं, तो आप संदीप सर को इतना दुलार प्यार दीजिए कि सभी लोग अपने आप साइड हो जाए कि नहीं, हमारा मुखिया केवल और केवल संदीप सर ही रहेंगे। आप इस बात को जो बताए उसको सावधानी पूर्वक उन्हें समझाइए कि नहीं, संदीप सर को वोट क्यों देना है, इस बात को बताइए। मैं एक चीज़ बता दूं, बच्चे के लिए भी बता दूं, साहित्यम संगीतम कलाविहीनम साक्षात मानव बुश्र विचारहीनम। यानी हम इसलिए बताया है कि हमारे मधुरना पंचायत में खेल कूद की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हम एक संस्कृत में दोहा था, साहित्यम संगीतम कलाविहीनम साक्षात मानव बुश्र विचारहीनम। यानी जिस व्यक्ति को कुछ कहने का ज्ञान, कुछ बोलने का ज्ञान, प्रतियोगिता में भाग लेने का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति एक पशु के समान है, और वह भी उस पशु के समान जो अपनी सहायता करने के लिए पहुंच नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर बच्चे के माध्यम से ये बच्चे को अवगत कराना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि बाबू आप जहाँ भी हो, जिस हालात में हो, आप जम करके प्रतियोगिता में भाग लो, खेलकूद में भाग लो, पढ़ाई लिखाई में भाग लो और आगे बढ़ो। मैं एक बात इंग्लिश में बताने का प्रयास करूंगा, सभी लोग को बताने का प्रयास करूंगा, क्या गार्जियन हो, क्या नौजवान हो, क्या बच्चे हो, उसको थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। वेल्थ इज लेस, नथिंग इज लेस, हेल्थ इज लेस, समथिंग लेस, बट करेक्टर इज लेस, ऑल थिंग इज लेस। एक बार पुनः रिपीट करने का प्रयास करूंगा। वेल्थ इज लेस, नथिंग इज लेस, हेल्थ इज लेस, समथिंग इज लेस, बट करेक्टर इज लेस, ऑल थिंग इज लेस। यानी इसका हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। वेल्थ इज लेस, नथिंग इज लेस। वेल्थ मतलब संपत्ति होता है, यदि मेरा संपत्ति गया तो कुछ नहीं गया, यदि मेरा संपत्ति गया तो कुछ नहीं गया। उसके बाद हेल्थ इज लेस, समथिंग इज लेस। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा हेल्थ मतलब स्वास्थ्य होता है, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, बट किंतु परंतु नेचर, सिग्नेचर, कैरेक्टर यदि लॉस हो गया, चला गया, तो समझ लीजिए कि हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया। यानी वेल्थ इज लेस, नथिंग इज लेस, हेल्थ इज लेस, समथिंग इज लेस, बट करेक्टर इज लेस, ऑल थिंग इज लेस। हमारे कहने का मतलब ये है गार्जियन और हमारे अभिभावकगण, हमारे बच्चे, कि यदि हमारा करेक्टर चला जाएगा, यदि हमारा चरित्र चला जाएगा, हमारा व्यवहार चला जाएगा, तो किसी के नज़र से एक बार गिर जाने के बाद पुनः उठ नहीं पाते हैं। हम किसी के पास जाते हैं, वो हमको खड़े होकर के कुर्सी दे दे, सम्मान कर दे, वो अलग बात है, लेकिन उसके जो दिल में है, उसके नज़रिया में है, वो वही रहेगा। इसलिए मैं सभी गार्जियन तुल्य को ये प्रयास करूँगा,
ये प्रयास करूंगा कि किसी तरह किसी के नज़र से न गिरे। संपत्ति चला जाएगा, वापस चला आएगा, स्वास्थ्य जाएगा तो हो सकता है कि खाने पीने से वापस चला आए, लेकिन भैया जी, बबुआ या गार्जियन, यदि करेक्टर चला जाएगा, चरित्र चला जाएगा तो हमारा फिर पुनः वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए हम सभी लोग से यही आग्रह करूंगा कि अपने चरित्र को, अपने नेचर को, अपने सिग्नेचर को, अपने करेक्टर को बचाए रखें। और हम केवल गार्जियन को नहीं, अपने आप से लेते हुए हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे गार्जियन हैं, ये बातें सभी के लिए लागू होती है। तो मैं आप लोग को ज़्यादा बातें बताने का प्रयास किया हूँ और बताया भी हूँ। आप लोग को यदि उचित लगे कि नहीं संदीप सर अच्छे हैं, तो आप लोग खुलेआम संदीप सर को सपोर्ट दीजिए और सपोर्ट कीजिए। और उम्मीद करता हूं आप लोग का दुलार प्यार अवश्य संदीप सर को मिलेगा और संदीप सर अच्छे वोट से जीतेंगे। और जिस हिसाब से इस मधुरना पंचायत में विकास हुआ है वो नहीं के बराबर हुआ है, लेकिन हम जीतते हैं, अर्थात संदीप सर जीतते हैं, 2021 में चुनाव निकालते हैं तो 20 साल का जितना भी रुका हुआ काम वादा है वो 5 साल में करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।